नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से कक्षा 12 का प्रथम पाठ उठाते हैं। उसमें से एक बेहतरीन सवाल है, मैं उसको किसी दूसरी किताब से उठा रहा हूँ, एनसीईआरटी से नहीं है। इसको आप देख लीजिए, इसमें कुछ विशेष जानकारी है जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसीलिए इसको मैं उठा रहा हूँ, इस टॉपिक को, मतलब इस सवाल को। सवाल ये कहना चाह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और दूसरा बिंदु आवेश एक प्लस 4 क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। एक बार सवाल में ज़रा देख लूँ सही से है। हाँ ठीक है, इतना ही है। तो प्लस 4 क्यू और प्लस क्यू आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। चलिए इनका चित्र बना लेते थोड़ा सा। एक प्लस 4 क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है कि तीसरे बिंदु आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। अब ये इसका क्या मतलब है? संपूर्ण निकाय माने तीनों का, संपूर्ण का यहाँ पर मतलब होगा तीनों बिंदु आवेश, ये वाला भी और वो तीसरा आवेश जो बाद में आ रहा है, उसको कहाँ पर रखें कि निकाय मतलब इन तीनों से मिलाकर की जो सिस्टम बन रहा है, जो समायोजन बन रहा है, उसे निकाय कहा जाता है। और संतुलन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संतुलन का मतलब ये है कि ये तीनों मिल करके कि कोई ऐसा समायोजन बना ले कि वो संतुलन कह सकते हैं कि अपनी जगह पर स्थिर बना रहे। ऐसा ना हो कि ये इसे जैसे ही रखा जाए वैसे ही वो एक दूसरे के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दें या फिर आकर्षित कर लें और एक दूसरे की तरफ खिंच जाए या एक दूसरे से दूर हट जाएं। ऐसा कुछ ना होने पाए। जहाँ पर रखें, बस संतुलन की स्थिति में जहाँ पर रखे जाएँ, बस ये वहीं पर रखे रहें। जब तक कि इन पर कोई बाहर से कोई बल न लगाया जाए, तब तक वो वैसे के वैसे ही बने रहें। इसे कहते हैं संतुलन। तो ये चीज़ आपने समझ ली। इस टॉपिक की, मतलब इस छोटी से चीज़ की वजह से मैंने ये सवाल उठाया था। अब यहाँ पर जैसे पूछ रहा है कि एक तीसरे आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये होगी। ऐसा आपको लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। इस लाइन को हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। माने देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो वास्तव में ये होगी। ये तो बस केवल मान लीजिए ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है, तो ये ए बिंदु बी बिंदु तो बस एक स्थिर बिंदु है। ये क्या है? स्थिर बिंदु हैं। ये स्थिर बिंदु हैं, माने इन बिंदुओं को अपने स्थान से हटाना नहीं है। मगर जो तीसरा बिंदु हमें लेना है, वो मान लीजिए सी है। वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमें बताना ही पड़ेगा कि सवाल में ये कहाँ पर होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होना चाहिए, माने क्यू पॉजिटिव होना चाहिए या फिर निगेटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर क्यू को रखे कहाँ, क्यू का मान क्या होगा, चिन्ह क्या होगा और संतुलन कैसा होगा, 4 जानकारियाँ पूछ रहा है। चलिए लगाते हैं। देखिए, एक बात सोचिए आप कि प्लस 4 क्यू आवेश है और यहाँ पे सिंपल प्लस क्यू आवेश है। भाई दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। जबकि ये वाला इस मतलब ऐसा भी होगा कि ये वाला और ये दोनों आवेश ही, इनके बीच में जो भी आवेश रखा होगा उसको ये हर हाल में क्या कर रहा होगा? प्रतिकर्षित ही कर रहा होगा। बीच में मतलब मान लीजिए आपने ये आवेश लिया, आवेश क्यों, हाँ सबसे पहले इसकी दो स्थितियाँ मान लीजिए। मान के चलते हैं कि आवेश क्या है? पॉजिटिव आवेश है ये वाला। भाई दो ही आवेश हो ही सकते हैं, या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। पहली कंडीशन मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है इसका। तो चलिए पॉजिटिव साइन को हमने लिया। अब इनको 3 जगह पे रख के देखते हैं। पहले बीच में रख के देखिए। बीच में रख के देखने पर रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने बीच में कहीं भी रख दिया, यहाँ पर रख दिया, कितना प्लस क्यू आवेश, प्लस, हाँ प्लस में अगर क्यू की वैल्यू नहीं पता है, इस क्यू की वैल्यू तो प्लस क्यू है, मगर इस क्यू की वैल्यू अभी सही से नहीं पता है, तो आप इसको थोड़ा सा क्यू डैश मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये कहीं पर भी रखा है इनके बीच में, मगर हाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब एक बात सोचिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको भी दूर हटाएगा, ये तीनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तब तो फिर ये तीसरा बिंदु आवेश इस जगह पर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्थिर है, ये अपनी जगह से हटेंगे नहीं। मगर इसको क्या करेंगे? जैसे ही बीच में रखा जाएगा, इस पर इतना बल लगाएंगे कि हट जाएगा। नहीं समझे? मतलब दोनों तरफ से बल लगेगा और किसी एक दिशा की तरफ जो मतलब क्या कह सकते हैं कि ये मतलब हट ही जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये है कि अगर ये स्थिर बिंदु हैं, तब तो फिर एक बार ये रखा भी जा सकता है यहाँ पर बीच में। अगर ये स्थिर नहीं है, तब तो फिर ये एक दूसरे को मतलब दूर हटा देंगे, तीनों एक दूसरे को दूर हटा देंगे। मतलब ये अगर मान के चला जाए कि ये स्थिर बिंदु आवेश हैं, इस मतलब इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी मिलेंगी। देखिए, ये कंडीशन भी होती है कई इसी तरह के सवालों में ऐसा होता है
कि बोल देते हैं कि ये बिंदु जो है और ये बिंदु दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो यहाँ पर तीसरा बिंदु आवेश ये वाला यहाँ पर रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है कि भाई तीसरा बिंदु आवेश किसी प्रकार से जोड़ जबरदस्ती से हम लोग रख तो ले जाएंगे, मगर जैसे ही रख देंगे फिर वो अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए इसको रखेंगे कैसे, रखेंगे ऐसे कि इसको यहाँ पर रख देंगे, इसके थोड़ा पास और इससे काफ़ी दूर, क्योंकि ये ज़्यादा आवेश है तो ज़्यादा बल लगाएगा, इसलिए इसको दूर रखना पड़ेगा ताकि आर इन दोनों के बीच की आर बढ़ जाए, ताकि प्रतिकर्षण बल इस पर इसके द्वारा लगने वाला कम लगे, और इस पर जो प्रतिकर्षण इधर से लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, और इस पर चूंकि दूरी कम है तो भाई उसी हिसाब से उतना ज़्यादा बल लग जाएगा। दोनों बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर भाई ये वाला इस बिंदु आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल, और इस बिंदु पर इस बिंदु आवेश के द्वारा इधर को प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों बल कैंसिल होंगे और ये बिंदु आवेश यहाँ पे स्थिर बना रह जाएगा। अगर ये दोनों बिंदु आवेश क्या हों, स्थिर हों तभी ऐसा होगा, अगर स्थिर ना हो तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि स्थिर ना होने पर ये दोनों बिंदु आवेश क्या होंगे, मतलब ये दोनों बिंदु आवेश, ये तीनों ही बिंदु आवेश एक दूसरे को हटा देंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनके स्थिर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए स्थिर नहीं है तब तो फिर ये सवाल इस तरह से नहीं लग पाएगा। एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं कि सवाल में यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है कि ये दोनों बिंदु आवेश स्थित हैं। देखिए ये केवल स्थित बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि क्या कह सकते हैं कि ये नहीं बोल रहा है कि ये दोनों बिंदु आवेश एकदम स्थिर ही हैं। अगर एक कह दे कि हाँ भाई ये स्थिर हैं तब तो ये सवाल लग जाएगा, और अगर स्थिर नहीं है तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्थिर वाली कंडीशन मान के चलते हैं। पहली कंडीशन फिर भी मतलब सवाल में तो नहीं दे रहा कि स्थिर है, मगर हमको स्थिर वाली कंडीशन मान के चलते हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश एक स्थान पर एकदम स्थिर हैं। स्थिर का मतलब शांत ही होंगे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश यहाँ पर जड़े हुए हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तब इस कंडीशन में स्थिर बिंदु आवेश होने पर तीसरा बिंदु आवेश लिखिए आप कि तीसरा बिंदु आवेश उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के बीच मान लीजिए एक से x दूरी पर रखा जाएगा। मान लीजिए एक बिंदु आवेश से x दूरी पर रखेंगे तो आप समझ सकते हैं दूसरे से कितने में रखा जाएगा, r - x पर, ठीक है, के बीच। अब देखिएगा, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि ये बिंदु आवेश चूँकि ज़्यादा है वो इस पर बल लगाएगा और ये वाला बिंदु आवेश भी इस पर बल लगाएगा, दोनों के बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और बस कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू पर लगने वाला टोटल, इसको हम इस लाइन को हम बाद में पूरा करेंगे, पहले सवाल को पूरा हल कर लेते हैं। चलिए सवाल को इधर हल कर लेते हैं। सवाल को हम यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू डैश पर ए द्वारा लगने वाला बल, आप इसको F1 मान लीजिए, F1 बस ऐसे ही F1 मान लीजिए। वेक्टर है तो वेक्टर मान लीजिए। हम इस दिशा को पॉजिटिव मान के चलते हैं, जैसे निर्देशांक में होता नहीं, इस दिशा को पॉजिटिव मानते हैं, इस दिशा में निगेटिव मानते हैं। तो इस दिशा में जो बल लग रहा है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 1.45 क्यू डैश अपॉन यहाँ पे क्या होगा +4Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी जो कि है x², फिर इंटू पॉजिटिव है ना तो इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। बस ऐसे ही, मतलब ये प्लस चिन्ह लिखने का मतलब ये होगा कि ये इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए इस दिशा में, इस पर F1 जो होगा इस दिशा में काम करेगा, इसे मैं F1 कर देता हूँ बस। फिर Q डैश पर B द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल। देखिए ये दोनों प्रतिकर्षण बल है ना, इसलिए मैंने प्रतिकर्षण बल लिख दिया। देखिए मैं आपको इस सवाल को बस केवल सवाल हल करना सिखा रहा हूँ, इसका एनसीईआरटी से रिलेशन नहीं है, मगर हाँ ये चीज़ है ना, ये थोड़ा कठिन पड़ सकती है, कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाए तो बाई चांस वाले सवाल के लिए, कंडीशन के लिए दिखा जा रहा है कि ये वाला कभी आने न पाए, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। क्यू डैश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल देखिए कितना होगा, ये वाला इस बिंदु आवेश पर इधर की तरफ बल लगाएगा तो ये कितना लगेगा, इसको निकालते हैं। ये इसको मान लीजिए F2 बल है, तो यहाँ पर F2 बराबर, यह वेक्टर ये भी होगा, वहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, बस तीर लगे हैं तो ठीक है। ये देखिए इस दिशा में लगेगा ना, तो मैंने इसे पहले से ही माइनस में ले लिया। और आप ये तो जानते ही 1/4 इंटू क्यू डैश अपॉन r - x²। इस बार दूरी देखिए बदल गई है, r में से x को घटाने पर दूरी प्राप्त होगी। तो ये लिख लिया हम लोगों ने r - x²।
तो यहाँ पर ये क्या होंगे, दोनों ही बल क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि F1 वेक्टर धन F2 वेक्टर दोनों का परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य, ये होना चाहिए। क्योंकि क्या है, क्यों पर नेट आवेश कितना, क्यों डैश पर नेट आवेश लगना चाहिए शून्य, क्योंकि क्यों अपनी जगह पर हमें स्थिर बनाना है। क्योंकि क्या करना है, इन दोनों के मध्य में संतुलन मिलाना है। तो संतुलन में तभी होगा जब दोनों तरफ बल क्या हो, बराबर हो। तराजू में संतुलन कब होता है, जब दोनों तरफ भार क्या हो, बराबर हो। तो उसी तरह दोनों तरफ का बल कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो संतुलन में रहेगा। संतुलन का यही एक खास मतलब होता है, कंडीशन यही होती है कि दोनों तरफ बल क्या होना चाहिए, बराबर। वो चाहे बल भार के हों, चाहे विद्युत बल हो, चाहे कोई भी बल हो, दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर। अब क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 अपॉन, यहाँ माइनस ले लीजिए, 4π0 क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आप उधर भेज सकते हैं, फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए क्या क्या होगा, इसको बहुत जल्दी हल कर देता हूँ कम शब्दों में। क्यू डैश अपॉन 4πε0 आर माइनस एक्स स्क्वायर होल। देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों तरफ है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तीनों ही पद, चारों ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आप चाहें तो वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2/x इक्वल टू प्लस माइनस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वर्गमूल में हमेशा ऐसा लिया जाता है। क्या समझे, ये ज़रूर करिएगा। तो 2/r मैंने जल्दी से यहाँ पे भेज दिया, इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है 2r माइनस 2x इक्वल टू एक्स ले लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 2r इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2/3r। एक तो ये निकल के आया, दूसरा क्या निकल के आया कि 2r माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स। तो 2r इक्वल टू एक्स हो जाएगा, भाई इधर जाएगा एक्स हो जाएगा, ओ सॉरी 2r है ना, तो 2r इक्वल टू एक्स, ये x इक्वल टू 2r। अब देखिए x इक्वल टू 2r का क्या मतलब है और x इक्वल टू 2r/3 का मतलब देखिए। x इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो ये बिंदु आवेश से इस तीसरे बिंदु आवेश को हमको r से भी डबल दूरी पर रखना पड़ेगा, r से भी डबल दूरी पर रखना पड़ेगा। भाई इसका क्या मतलब है कि वो फिर ये इस कंडीशन में पता क्या होगा, जो बिंदु आवेश ये तीसरा रखा गया है, ये इन दोनों के बीच में ना रह करके बहुत दूर हो जाएगा का, ये समझिए। और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिए, इसको हम ले ही नहीं पाएंगे, कारण क्या है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। यहाँ पे 4q प्लस 4q आवेश है, यहाँ पे क्या है प्लस q आवेश है, और इससे डबल दूरी पर आप अगर यहाँ पे रख देंगे, मतलब इतनी ही दूरी पर, यहाँ पर ये दूरी भी r हो और ये दूरी भी r हो, तो ये कितना हो गया, ये 2r हो गया, प्लस 4q से 2r दूरी पर। x का तो यही मतलब हुआ ना, x बराबर 2r रखने पर दूर होगा। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ले रहे थे x पर, ये दूरी हम x मान रहे थे। अब ये x अगर 2r हो जाएगी तो तीसरा बिंदु आवेश यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए, इसको ये वाला तो भाई दूर धकेलेगा, ये वाला भी तो दूर धकेलेगा इस पर, तो फिर दोनों बल इसी दिशा में लग जाएंगे, तब तो फिर ये दूर ही खसकता चला जाएगा, ये फिर संतुलन में रह ही नहीं पाएगा। इसलिए इस कंडीशन को हम नहीं लेंगे, बची केवल ये कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि प्लस 4q आवेश यहाँ होगा, प्लस q आवेश यहाँ होगा, और इन दोनों के मध्य में q डैश आवेश यहाँ पे रखा गया, q डैश आवेश यहाँ पे रखा जाएगा। कुछ ऐसे देखो, 2r का तो यही मतलब होता है, ये r/3 हो गया, ये भी r/3 हो गया, ये r/3 हो गया। तो 2r/3 दूरी पर इस बिंदु आवेश से 2r/3 दूरी पर एक बिंदु आवेश ऐसा रखा जाएगा कि मतलब इससे उनके बीच की दूरी कुछ इस तरह से एडजस्ट होगी, इस पर इतना बल लगेगा कि दोनों तरफ से बराबर बल लग जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी, ओ सॉरी इधर से इधर को, इस बिंदु आवेश की वजह से इस पे लगेगा इधर को बल, और इसकी वजह से लगेगा इधर को बल, दोनों बल कैंसिल, और फिर ये हमेशा ही संतुलन में रहेगा। तब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले देखिए क्या क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कि हमने इस पूरी कंडीशन में क्यों को क्या माना है, प्लस माना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इस सवाल का चारों का आंसर देते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, हमने इसको स्थिर में हल कर किया है। अभी हम इसको स्थिर में नहीं हल करेंगे, मतलब अस्थिर में हल करेंगे, तब कैसे होगा। तो देखते हैं, सवाल को मिटा दीजिए।
ये स्थिर में था सब कुछ। हो सकता है इस वीडियो में अस्थिर वाला ना हो पाए, केवल स्थिर हो पाए, तो अगली वीडियो में देख लिया जाएगा। पहला सवाल जो इसने पूछा कहाँ पर रखें, तो आप कह सकते हैं कि +4Q आवेश से +4Q व Q आवेश के बीच, देखिए कितना अच्छे से लिखा जा रहा है कि इसके बीच में भी है। दूसरा +4Q आवेश से 2r/3 दूरी पर, ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि भाई +4Q और +Q इन दोनों के बीच में, और इससे कितना दूरी पर, x बराबर 2r/3 दूरी पर। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना दूरी पर होगा, r/3 दूरी पर रखेंगे। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा कह रहा है Q का मान कितना होगा। पहले Q का चिन्ह बता देते हैं। Q का चिन्ह जो होगा धनात्मक होगा, धनात्मक। और आप समझ सकते हैं कि किस में, जब A और B क्या हो, स्थिर हो। क्या समझे, A और B स्थिर होने पर A क्या होगा, इसको हम धनात्मक लेंगे। Q का मान हम अभी निकाल लेंगे। तीसरा, ये संतुलन कैसा होगा। देखिए संतुलन कैसा होगा, एक बात सोचिए, ये दोनों का स्थिर हैं, इसको हमने ये दोनों स्थिर हैं, इनका आवेश भी वही रहेगा। अगर इस बिंदु आवेश को हमने थोड़ा सा भी इधर खसकाया, तो देखिए जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इधर खसकाएंगे, ये दूरी क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जैसे ही ये दूरी कम होगी, इन दोनों के बीच में मतलब +4Q इस पर ज़्यादा बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी कम हो गई। भाई दूरी कम हुई तो F क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R घटेगा तो F बढ़ेगा, वो भी ज़्यादा ही बढ़ेगा F। तो यहाँ पे R जैसे ही थोड़ी सी कम होगी, F इस पर ज़्यादा लगेगा, और ये इस बिंदु आवेश को वापस अपनी जगह पर आना पड़ेगा। यही हाल इसके साथ भी होगा। जैसे ही इस बिंदु आवेश को हमने इधर को खसकाया, इसकी तरफ दूरी कम हो जाएगी, तो ये फिर अपनी तरफ से ज़्यादा बल लगाएगा। भाई देखो होता क्या है कि इसको जैसे इधर की तरफ खसकाया ना, यहाँ पे कर दिया, तो इससे इसकी दूरी घट गई, इसकी इधर दूरी बढ़ गई, तो ये वाला कम बल लगा पाता है। ये फिर विरोध नहीं कर पाता कि तुम उधर जाओ कि ना जाओ, तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो। मगर ये वाला चूँकि इसकी तरफ आ रहा होता है, इस वाले की तरफ ये बिंदु आवेश आ रहा होता है, तो दूरी घटती है, और जैसे दूरी घटती है बल बढ़ता है, और फिर ये वापस पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए क्या कह सकते हो कि बाध्य हो जाता है। तो फिर ये बिंदु आवेश क्या होगा, बार बार किसी भी कंडीशन में रखो इधर इधर, अगर इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में सरल रेखा पर रखा गया है, तो फिर चाहे आप जैसा प्रयास कर लो, ये अपने आप खसक के यहीं पर आएगा। तब तो इसका मतलब है कि संतुलन जो है ना, स्थायी संतुलन है। संतुलन एक स्थायी संतुलन है, मतलब आप इसको बिगाड़ नहीं सकते इस संतुलन को। तो इसे आप कहेंगे संतुलन क्या है, स्थायी संतुलन है। अब आप कहेंगे कि इसकी बल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए हाँ, बल की वैल्यू निकालने के लिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे कि बल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q का मान कैसे निकालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको देख लीजिए।